जय हिंद दोस्तों। पूरे विश्व में इस वक्त एक महामारी आई हुई है, कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है, ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चलता है, एकदम लोगों को हो जाती है। और बहुत विश्व के अंदर, चीन में देख लो, कहीं भी देख लो, लोग की मौतें हो रही हैं। दोस्तों, लॉकडाउन लगा रखा है। हमारे भारत की 135 करोड़ की लगभग आबादी है। बहुत अच्छा यहाँ का कंट्रोल है, लोग अच्छे लोगों से ले रहे हैं, लेकिन कुछ जगह देखा जा रहा है लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने आदेश किया है, हमारे वो महान जाबाज कहो, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कि डॉक्टर हों, नर्सेस हों, और हमारे वो पुलिस के जवान, हमारे सेना के जवान जो रात दिन ड्यूटी पे लगे हुए हैं, ना अपने परिवार की को छोड़ करके, और उनको भी जो है केवल किसके लिए लगे हैं, वो हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे देश के लिए। लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, लोग मालाएं पहना रहे हैं, लेकिन उनकी बात का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं घरों में रहो, बहुत ज़रूरत पड़ने पर मास्क लगा के बाहर निकलो। हमारे एमसीडी विभाग है, मीडिया कर्मी हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, रात दिन। क्या उनका परिवार नहीं है? क्यों? उनका बिल्कुल परिवार है। अपने परिवार की बिना परवाह किए हुए डॉक्टर, नर्स, एमसीडी, पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस के जवान, कम से कम कुछ नहीं तो उनके लिए, क्योंकि वो भी किसी और के हैं, उनकी भी माँ है, भाई हैं, बहन हैं, उनका भी परिवार है। हम क्यों नहीं सुनते हैं सरकार की या उनकी? वो आते हैं, अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो लोग उल्टा बोलने लगते हैं, बहुत असत्य बोलते हैं। दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारे बाहर आए हुए पुलिस विभाग का या कोई एमसीडी का या कोई भी अधिकारी आता है, जांच करने भी आता है, तो उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। कुछ जगह तो बड़े बड़े बहुत ही गलत हो हुए, लेकिन क्या है, हम उनके ऊपर नहीं मार रहे हैं पत्थर, ना उनको गालियाँ दे रहे हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं। हम सोचें कि ये हमारे लिए कर रहे हैं तो हमको गालियाँ मिलेंगी। इत्तेफाक रखिए कि आपकी अगर पुलिस विभाग में नौकरी लगी होती, आप जॉब कर रहे होते, आप मीडिया कर्मी होते, क्या आप अपने घरों में छुप कर बैठते? दूसरों के लिए जो अपना नहीं हुआ तो गैरों का क्या होगा? पहले अपनों को देखो कि जैसे हमारे को होगा, अपने लोगों को जो हो रहा है, सेम वही दूसरों के लिए भी होगा। दोस्तों, बात हमारी सरकार, मोदी जी, कोई भी राज्य का सरकार हो, इस टाइम ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई भी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति बिल्कुल इस वक्त वो माहौल नहीं है कि हम कोई पार्टी बंदी या हिंदू मुस्लिम देखें। इस वक्त एक ही देखिए कि हमें अपने देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए हमें घरों में रहना पड़ेगा, हमें दूसरों को समझाना पड़ेगा, घरों में भी दूरी बना के रखें, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करें, ऊपर वाले से यही दुआ करें कि जल्द से जल्द विश्व से बीमारी चली जाए, तो फिर हमारा देश, पूरा विश्व वही राह पर आ जाए जो हम बाहर निकल सकें। अगर हम जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें घर पे रहना पड़ेगा, हमें दूसरों की सुननी पड़ेगी। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आपके बाहर आते हैं, घरों में जाने के लिए कहते हैं, तो आप नाराज हो जाते हो। क्यों? पुलिस विभाग को बहुत गालियां मिलती हैं। हमेशा देखा गया, अगर चाहे वो कितना ईमानदार पुलिस वाला हो, और ज़्यादातर अगर देखा गया, अगर मैं जाता हूँ हर जगह, कि पुलिस विभाग से बढ़िया कोई भी विभाग नहीं है। केवल एक वर्दी, खाकी वर्दी देखकर क्यों? हम गलत करते हैं ना,
हम गलत करते हैं जब भी तो हम बचाव के लिए पैसे देते हैं। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर कहीं भी देखा जाए, आज हमारे देश के अंदर भी पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस, सेना के जवान, हॉस्पिटल हुआ या कोई हुआ, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, उनको भी चिंता है कि माँ ड्यूटी पे गई है, कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, लेकिन वो दूसरों को बचा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रख करके हम सबसे देशवासियों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कम से कम 17 मई तक कोशिश करें घरों से ना निकलें, जो ज़रूरत का सामान है वो लेके आए, घरों में बैठे। अगर घर में से किसी को राशन लेने जाना है तो घर का एक ही व्यक्ति निकले, दूरी बना के रखे और आकर घर पे बैठे। एक के साथ में 2 जा रहे हैं, 2 के साथ में 4 जा रहे हैं, पड़ोसियों को बुला रहे हैं, क्यों? इतनी शक्ति के बावजूद ऐसा क्यों है? बस मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि देश को बचाना है, हमें भी बचना है। तो अगर हम घर बैठेंगे तो सामने वाले को भी फर्क पड़ेगा। बस दोस्तों, जय हिंद। एक बात और कह रहा हूँ, हमारा अपना यूट्यूब चैनल आज की बात है, मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है, इसकी कॉपीराइट हो रही है। दोस्तों, जो भी सूचना हो, चाहे कैसी भी हो, अगर सच है तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क करें। किसी प्रकार की जो भी सहायता हो सकेगी पूरी की जाएगी, कानून के दायरे में आके की जाएगी। हमारा नंबर लिखिए आप, 9911846526। एक बार फिर नोट करें, 99 11 84 65 26। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग का नंबर है। एक नंबर और नोट करें, 7982115942। जो भी न्यूज होगी सच के साथ आपको मिलेगी, सच्चाई के साथ मिलेगी। और फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हमारा कोई डुप्लीकेट चैनल, कोई दूसरा चैनल नहीं है। हमारे न्यूज़ की, हमारे चैनल की कॉपीराइट की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की अगर कोई आता है या कुछ कहता है तो संपर्क हमसे डायरेक्ट करें। किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है आप तुरंत संपर्क करें। आप 24 घंटे किसी भी टाइम इस पर फ़ोन करके देखेंगे। बाई चांस नहीं लग रहा है तो आपको कॉल की जाएगी, बैक आपका सहयोग किया जाएगा। हम समाज सेवा के लिए खड़े हुए हैं, जनता के लिए खड़े हुए हैं, हम अपनों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सबसे पहले समाज जो जनता के लिए। हम आपके हैं, हम आपका सहयोग करेंगे तब हमारा सहयोग होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फिर ध्यान रखें कि लॉकडाउन का पालन करें, देश का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।